नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस आतंकी हमले का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, तो वहीं इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तरह तरह के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के बीजेपी सांसद ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे सियासी घमासान छिड़ गया है, जिसके बाद से विपक्ष ने बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और बीजेपी सांसद को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी है। साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। दरअसल पहले भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देते हुए उन्हें पाकिस्तान की बेटी कह दिया था, जिससे भारी बवाल मच गया था। ये बवाल थमा भी नहीं था कि उसके कुछ ही दिन बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का भी बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि देश की सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है, जिस पर भी खूब बवाल मचा था और बीजेपी की मानसिकता पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से बीजेपी के ही एक सांसद के फिर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बिगड़ते हुए बोल सुनने को मिल रहे हैं। बता दें कि हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा अपने एक बयान के चलते विवादों में हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं को आतंकियों का मुकाबला करना चाहिए था। अब उनके इस बयान से सियासी हलचल मच गई है। जांगड़ा ने महिलाओं से अहिल्याबाई होकर और झांसी की रानी जैसी वीरता दिखाने की बात कही, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ गए हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पूरा बयान क्या है। तो बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले पर सवाल पूछे जाने पर जवाब दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या महिलाओं को आतंकियों से लड़ना चाहिए था। इसके जवाब में बीजेपी सांसद ने कहा कि महिलाओं को जरूर लड़ना चाहिए था। यानी कि बीजेपी सांसद के अनुसार अगर महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय आतंकियों से भिड़ जाती तो आतंकी भी मारे जाते और पर्यटकों की जान बच जाती। साथ ही ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी सोच के साथ अग्निवीर योजना शुरू की थी। अगर वहां मौजूद हर पर्यटक अग्निवीर होता तो वे आतंकियों को घेर लेते और कोई भी आतंकी बचकर नहीं जा पाता। बीजेपी सांसद जांगड़ा ने यह भी कहा कि सेना ने पहलगाम हमले के आरोपियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। सेना ने आतंकियों के आकाओं को भी खत्म कर दिया है। साथ ही कहा कि हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं है। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़कर मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया या भाव ही नहीं है, वो हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर देगा। उनका तो अहिल्याबाई की तरह प्रतिकार करना होगा। और अगर वहां पर हमारी जो वीरांगनाएं बहन थीं, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई इस तरह से बिना किसी अपराध की गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार हो गई। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी के अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उनके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जज्बा हो। अब बीजेपी सांसद के इस बयान पर राजनीति गर्म हो गई है और विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधने के साथ ही सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और हमारी वीर सेना पर लांछन लगाने की होड़ चल रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर आरएसएस बीजेपी की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया है। एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी जाबाज सेना का अपमान किया, पर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
एमपी के मिनिस्टर विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर भद्दी टिप्पणी की, पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए। जब पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, तब भी मोदी जी चुप थे। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर है। अगर ऐसा है तो आपको महिलाओं के सम्मान के लिए अपने इन बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। जबकि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा नेता लगातार भारतीय सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, जो उनकी ओछी और घटिया मानसिकता को उजागर करते हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का यह शर्मनाक बयान बताता है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान के लिए सुरक्षा चूक को जिम्मेदार ठहराने के बजाय भाजपा सांसद शहीदों व उनकी पत्नियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। विजय शाह और देवड़ा जैसे नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नया बयान घोर आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व की चुप्पी को इन बयानों की मौन स्वीकृति क्यों न माना जाए। हमारी स्पष्ट मांग है, प्रधानमंत्री मोदी इस शर्मनाक बयान पर माफी मांगे और सांसद रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी से बाहर करें। साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए, अब उनकी मर्यादा उजाड़ने का काम हरियाणा के ये भाजपा सांसद रामचंद्र जी कर रहे हैं। ये बेहद घृणित टिप्पणी है। भाजपा की तरफ से लगातार शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। जाहिर है कि विपक्ष को एक और मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी के लिए भी खड़े होते हैं कि बीजेपी ने अपने ही मंत्रियों के बिगड़ते बोल की ऐसी बात पहले कब देखी। क्या ये लगातार सत्ता में बने रहने का असर है कि जिसके बाद नेता वाणी का संयम खो रहे हैं। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में नेताओं के बिगड़े बोल किस बात का संकेत दे रहे हैं। क्या वजह है कि 1 से 2 महीने के भीतर विधायक से लेकर मंत्री और सांसद की ऐसी जुबान फिसलती जाए कि चर्चे पूरे देश में होने लगी। क्या 3 महीने पहले मिली पीएम मोदी की हिदायत भी मंत्रियों पर बेअसर रही है। क्या संभाषण संस्कार देने वाली पार्टी में बढ़ते संक्रमण का इलाज कर पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर कि पहलगाम आतंकी हमले में जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई इस तरह से बिना किसी अपराध के गोली मार नहीं सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार हो गई। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।